students, how are you all? Are you all fine? I hope you all are fine and safe at your home. And do you know, today we are going to start a new chapter, and this is chapter number 5. Do you know what is the name of chapter number 5? The name is Does it look the same? इसका मतलब क्या होता है? Does it look the same? क्या ये सेम है? अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस चैप्टर में क्या होगा. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न मिरर हाफ्स, जो हम ऑलरेडी थर्ड स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं. आपको पता है कोई फिगर होती है, उसको एग्जैक्टली डिवाइड करने के लिए हम कुछ लाइन ड्रॉ करते थे और दोनों साइड सेम होनी चाहिए, राइट? सो इन दिस चैप्टर you are going to learn about symmetry, line of symmetry and about turn. जब कोई थिंग है वो यहाँ से करके ऐसे वापस टर्न होती है तो इसको कौन सा टर्न बोलते हैं. फिर यहाँ से जो ऐसे मूव करेगा तो कितना टर्न होगा, यहाँ से ऐसे मूव करेगा तो कितना टर्न होगा. सो हियर you are going to learn about this symmetry and turn. Understand? So in your first page, means page number 71, one activity is given. See, let us make pattern from a drop of color. Means क्या एक कलर का ड्रॉप से कोई पैटर्न बन सकती है? ऐसी कभी आपने पैटर्न बनाई है जो एक कलर के ड्रॉप से बने? नाउ सी दिस गर्ल, ये गर्ल बोल रही है आई हैव मेड दिस पैटर्न्स फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ कलर. अब ये जो गर्ल है ना वो बोल रही है कि मैंने ये पैटर्न्स है वो किससे बनाई है? ड्रॉप से, कलर के ड्रॉप से. You can make them too. आप भी ऐसा बना सकते हो. Now see this pattern A. A पैटर्न तो ऐसी बनी और यहाँ पे एक लाइन भी शो की गई है. तो आपको ये दोनों लाइन देखने से समझ में आ रहा है ना कि दोनों साइड सेम लग रही है, राइट? अब ये जो फिगर है उसमें भी ऐसा ही है. If you will draw sleeping line, then this both sides are same. And if you will draw standing line, then also both sides are same. Understand? So this girl has made this pattern. Now how to make this pattern? See, the girl is saying now we are going to make our pattern. हमको हमारी pattern बनानी है, right? So first of all what you have to do, take a sheet of paper, right? हमको एक पेपर लेना है. If you have blank page you can take blank page, but I don't have blank page, so I have taken this type of page. उसके बाद क्या करना है? Fold it into half, right? So I am folding it into half. मैंने इसको ऐसे fold कर दिया जैसे कि टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. Fold it into half. और उसके बाद क्या करना है? Open the fold and put a drop of color on the middle line. Now see, when I will open this, so can you see the middle line? यहाँ पे क्या आपको एक लाइन दिख रही है? Yes. तो आपको ये मिडल लाइन में क्या करना है पता है? कलर्स के ड्रॉप डालने हैं. अंडरस्टैंड? सो आई एम ऑल्सो डूइंग कलर्स ड्रॉप, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग माई टेक्स्ट बुक अवे और इसके ऊपर हम कलर का ड्रॉप्स डालते हैं. लेट्स सी आई एम ऑल्सो, बट इन द मिडल. हाँ, मिडल में ही आपको कलर के ड्रॉप डालने हैं. सी, मैंने ऐसे कलर्स के ड्रॉप डाले हुए हैं. अब क्या करना है? आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखो. फोल्ड इट, उसको हमको फोल्ड करना है ऐसे, जैसे बुक में बोला गया है कि एक बार ऐसे फोल्ड करो, राइट? अब उसको वापस दूसरी बार भी फोल्ड करना है ऐसे. तो इसको डबल फोल्ड करना है. देखो पेपर है ना मेरा, वो बहुत ही पतला है तो इसलिए क्या होगा कि ये पेपर थोड़ा वेट हो जाएगा. बट इफ यू हैव एनी थिक पेपर यू कैन टेक थिक पेपर ऑल्सो. अब हम देखते हैं, हम ओपन करके कि हमारी जो फिगर है वो कैसी बनी है. वाव, ये तो बहुत ही अच्छी बनी, राइट? और आपको लग रहा है कि दोनों साइड से ये सेम है? यस. आप लाइन देखो, ये लाइन देखो, ये दोनों साइड सेम आई. और इसको भी देखो, यहाँ पर भी ये सेम लग रही है. और ये कुछ कैसा लग रहा है? कुछ फ्रॉक जैसा लग रहा है. दोनों स्लीव्स है और देन ऐसा वाला है, राइट? सो दिस शेप वी कैन मेक. जैसे ये गर्ल ने बनाई है टेक्स्ट बुक में, उससे कुछ अलग बना हमारी पैटर्न, राइट? बट वी हैव मेड दिस पैटर्न, इट इज आवर पैटर्न. बट ये पैटर्न को देख के आप कह सकते हो ना कि देखो हम दोनों साइड, ये इस साइड आ रहा है, ये इस साइड आ रहा है. अगर हम इन दोनों को ऐसे फोल्ड करेंगे तो देखो ये हाथ और ये हाथ,
तो दोनों एक दूसरे को ऐसे एक के ऊपर एक ही आ रहा है, राइट, दोनों साइड से। देखो ये लेग इस साइड है, ये लेग इस साइड है, तो अगर हम इसको बोले तो एक के ऊपर एक को ये एनक्लोज मतलब क्लोज कर रहा है, राइट। सो नाउ लेट्स सी इन द टेक्स्ट बुक। अभी हम टेक्स्ट बुक में देखते हैं। देखिए आपको भी ऐसी वाली, इस गर्ल ने ऐसी पैटर्न बनाई है, बट आप क्या करो, आप भी कुछ डिफरेंट टाइप्स की पैटर्न बनाओ जैसे मैंने अभी बनाई है, राइट। एंड कैन यू कट दिस पैटर्न इन सच अ वे दैट यू गेट टू सिमिलर मिरर हाफ। और अभी ये जो पैटर्न है ना, उसको कट करने के लिए भी बोला है सिमिलर मिरर हाफ में, बट मैंने आपको शो किया कि ये जो पैटर्न थी वो मिरर हाफ ही थी, राइट। इन हाउ मेनी वेज कैन यू डू इट। और हम ये कितने तरीके से कर सकते हैं। देखो ये हमारी जो फिगर है उसमें हम क्या कर सकते हैं, एक इस साइड कर सकते हैं तो भी ये हाफ हो सकता है, राइट। और कौन सी साइड करें, अगर इस साइड करें तो ये दोनों साइड सेम नहीं आएगी। यहाँ पे ऐसे हैंड जैसा दिख रहा है तो इस साइड लेग्स जैसा है, तो ये सेम नहीं आएगी, अंडरस्टैंड। सो ओनली वन, इसमें क्या है, एक ही तरीके से हम कर सकते हैं। आई बात समझ में। और कोई ऐसे भी शेप्स होते हैं जैसा यहाँ पे, जो दोनों साइड से भी वो सेम हो सकता है, राइट। जैसे कि हमारे हैंड्स, जैसे कि मेरे हैंड्स है तो मैं ऐसे रख रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल ऐसी फिगर है, राइट। तो ये थंब इस साइड है, ये थंब इस साइड है, तो इसका मिरर हाफ यही होगा। जैसे मैं इसको फोल्ड करती हूँ तो आप देख सकते हो कि पूरा उसके ऊपर ऐसे आ जाता है, राइट। कोई ऐसे बचता है नहीं, ऐसा अगर मैं उसको ऐसे करूँ तो ये मिरर हाफ नहीं होगा। आई बात समझ में। बट ये ऐसे है तो ये जो पार्ट बच रहा है तो वो होगा यहाँ से मिरर हाफ, राइट। जैसे ही हम उसको क्लोज करते हैं तो सभी सेम टू सेम, देखो कहीं से भी ये बड़ा नहीं है, कहीं से भी ये छोटा नहीं है। सो दिस वे यू कैन मेक मिरर हाफ। आई बात समझ में। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे क्या है, लुक एट दिस पैटर्न। ये आप पैटर्न देखो, और ये जो पैटर्न है वहां पे एक लाइन भी ड्रॉ हुई है, राइट। तो द डॉटेड लाइन डिवाइड्स द शेप इनटू टू हाफ। ये जो डॉटेड लाइन की हुई है ये जो शेप को टू हाफ में डिवाइड कर रही है। बट इफ यू फोल्ड इट अलोंग द डॉटेड लाइन, हम क्या, ये डॉटेड लाइन है वहां से अगर इसको फोल्ड करें, लेट्स फोल्ड इट। देखो यहाँ से हम इसको फोल्ड करें, राइट, तो क्या आपको दोनों पार्ट कवर करते हुए नजर आएंगे? नहीं, बिकॉज यहाँ पे ये आउटसाइड है, यहाँ पे इनसाइड है, यहाँ पे इनसाइड तो यहाँ पे आउटसाइड, दोनों सेम नहीं है। आई बात समझ में। सो द लेफ्ट हाफ डज नॉट कवर द राइट हाफ। तो ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो ये दोनों एक दूसरे को कवर नहीं करेंगे। सो द टू हाफ्स आर नॉट मिरर हाफ, इसलिए ये दोनों है वो मिरर हाफ नहीं है। अंडरस्टैंड? आई बात समझ में। नाउ लुक एट अनदर शेप। अभी आप यहाँ पे कुछ और शेप दिए हैं वो देखो। इफ यू फोल्ड इट अलोंग द डॉटेड लाइन, वन हाफ विल कवर द अदर। अगर आप कोई भी शेप होता है उसको डॉटेड लाइन मतलब कि मिडल में आपने जो लाइन की है वहां से उसको फोल्ड करे तो वो उसको परफेक्टली कवर करता है। अंडरस्टैंड? जैसे कि ये है, यहाँ पे हमने लाइन की है तो आप इसको फोल्ड करके देख सकते हो कि ये सर्कल है उसके ऊपर ही ये सर्कल आएगा, ये इतना जो हाफ सर्कल है उसके ऊपर ही ये वाला हाफ सर्कल आएगा। अंडरस्टैंड? सो दिस आर वी कैन से मिरर हाफ। मिरर हाफ मतलब कि क्या, कि दोनों जो है वो सेम टू सेम आए, राइट, बट ऑपोजिट साइड में। ये इस साइड जा रहा है तो ये इस साइड जाएगा, ऑपोजिट साइड होगा। अंडरस्टैंड? देखो ये एक ऐसे जा रहा है तो इसको हम इस ऑपोजिट साइड होगी। आई बात समझ में। बट दोनों पार्ट्स कैसे होंगे, सेम टू सेम होंगे। नाउ इमेजिन द सेम ऑफ दिस पिक्चर। अब इसमें क्या पिक्चर्स में सेम है, देखो अब यहाँ पे अगर आप लाइन कर रहे हो तो ये दोनों पार्ट सेम है, दिस बोथ साइड्स आर सेम, राइट। नाउ इफ यू विल ड्रॉ लाइन दिस साइड, अगर आपने ऐसी लाइन किया है सो वी कैन से दिस आर नॉट सेम, राइट, क्योंकि यहाँ पे ये ऐसे बाहर जा रहा है, यहाँ से ये अंदर जा रहा है। तो इफ यू विल डू स्लीपिंग लाइन, दिस आर नॉट सेम। If you will do standing line, then we can say it is same. Now over here also, see, यहाँ पे हमने ऐसा किया है तो this is this side and this side, मतलब कि दोनों एक दूसरे की opposite में जा रहे हैं, right? Now see here, this side and this side, but this is we can say mirror half. अगर आप यहाँ से इसको ऐसे कट करोगे फिर उसको फोल्ड करोगे तो एक दूसरे को completely कवर कर लेगा। अंडरस्टैंड? कुछ भी बाहर नहीं, कोई भी शेप उसका कोई भी पार्ट बाहर नहीं निकलेगा।
अंडरस्टैंड. नाउ सी द नेक्स्ट पिक्चर. अभी आपको हाफ तो समझ में आ गया ना परफेक्टली, बिकॉज ऑलरेडी यू हैव लर्न दिस इन थर्ड स्टैंडर्ड. ऐसा थर्ड में भी आ चुका है. नाउ सी ओवर हियर, which shapes are divided into two mirror halves by dotted line. Now here dotted line is given. You have to identify which shape divides the shape into two halves. Now see in the first picture, यहाँ पे जो dotted line है, are this same? क्या ये दोनों साइड सेम है? दोनों completely divide कर रहे हैं? Yes. So you can do tick mark over here. Now see this one. क्या ये भी आपको सेम दिख रहा है? Yes. तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है? Tick. Now third one. थर्ड इज दिस. थर्ड यहाँ पे है. तो आपको ये जो पिक्चर दिख रहा है, क्या वो आपको दोनों पार्ट्स उसके सेम दिख रहे हैं? यस. नाउ नंबर फोर्थ. नंबर फोर्थ में क्या है? सी हियर. ये दोनों इक्वल है. यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये दोनों इक्वल है, बिकॉज हियर ब्लू हियर व्हाइट. तो यहाँ पे एक साइड ब्लू कलर है, यहाँ पे एक साइड व्हाइट कलर है, राइट. सो दिस इज नॉट. नाउ फिफ्थ वन. फिफ्थ वन में ये जो लाइन आ रही है यहाँ पे, तो इज इट मिरर हाफ? क्या ये दोनों मिरर हाफ है? यस. तो यहाँ पे आपको क्या करना है? टिक मार्क करना है, राइट. नाउ फिफ्थ आफ्टर सिक्स्थ. अब जो सिक्स्थ है उसमें ऐसे हमने किया मिरर हाफ, तो सिक्स्थ भी है, राइट. हमको टिक करना पड़ेगा. अब ये सेवेंथ देखो. सेवेंथ में क्या दोनों सेम है? यस. एट वन. एट में क्या दोनों सेम है? यस. एट में भी सेम है. नाइन में क्या सेम है? नहीं, बिकॉज हियर and this side both are different. Now see number 10. क्या नंबर 10 सेम है? ये जो नंबर 10 है क्या आपको सेम दिख रहा है? उसका इस साइड भी क्या होना चाहिए? ब्लू. मतलब कि इस साइड अगर पिंक है तो यहाँ पर भी पिंक होना चाहिए. अगर इस साइड ग्रीन है तो यहाँ पर भी ग्रीन होना चाहिए. So this is we can say no. Now 11. क्या 11 मिरर हाफ है? नहीं. अगर ये इस साइड जा रहा है तो यहाँ पर भी ऐसे एक लाइन होनी चाहिए, राइट. अगर हम इसको फोल्ड करेंगे यहाँ से तो देखिए ये लाइन है वो इसके नीचे आएगी, तो ये परफेक्टली मिरर हाफ नहीं है, राइट. नाउ दिस वन. ये तो बिल्कुल भी नहीं है. ऊपर पिंक कलर है, नीचे ग्रीन कलर है, और यहाँ पे ट्राइंगल है, यहाँ पे रेक्टेंगल है. इट इज नॉट. नाउ 13. ये 13 देखो. क्या आपको लग रहा है कि ये मिरर हाफ है? यस. ये भी मिरर हाफ है. 14 में यहाँ पे लाइन की है. सी बोथ साइड. आर दिस मिरर हाफ? क्या ये दोनों मिरर हाफ है? नहीं है. 15 में है. यस. तो आपको क्या करना है? जो भी फिगर मिरर हाफ थी हमने उसमें क्या किया? टिक किया. सो यू हैव टू डू टिक मार्क, राइट. तो हमने एक एक्टिविटी की आज. कौन सी एक्टिविटी की? ये पेपर फोल्डिंग की. अगर आपके घर पे वो कलर नहीं है तो आप इंक भी स्प्रेड कर सकते हो, राइट. अगर आपके पास इंक है कोई ब्लैक कलर की या रेड कलर की तो इंक स्प्रेड करो या कलर स्प्रेड करो, तो उससे आप पैटर्न बना सकते हो. एंड देन यू हैव टू शेयर फोटो विथ मी. आपको फोटो भी मुझे भेजना है, अंडरस्टैंड. नाउ सी इन द नेक्स्ट पेज व्हाट इज गिवन? मिरर गेम्स. नाउ दिस आर वेरी इंटरेस्टिंग. With the help of mirror, we are going to play games. So, are you all excited? इसमें आपको क्या चाहिए? एक छोटा सा mirror. See, I have this mirror, small mirror. So, if you have this type of mirror, you can take this mirror. Understand? छोटा वाला mirror जो है होता है वो आप ले सकते हो. And here is a picture of a dog. यहाँ पे एक dog का picture है. You can place a mirror on the dotted line. आप ये जो लाइन है ना डॉटेड लाइन, वहां पे मिरर रखो. एंड यू हैव टू फाइंड दिस टाइप ऑफ शेप. देखो आप अगर ये जो लाइन है वहां पे मिरर रखोगे तो आपको सेम जो ये दिख रहा है ना वैसा ही शेप मिलेगा. नाउ लेट्स चेक. देखो ये जो मिरर है वो मैं एग्जैक्टली इस लाइन के ऊपर रख रही हूँ, राइट. और अगर आपको ये आप देख सकते हो तो आप देखिए. सी ये मिरर में आप देखो कि ये फिगर और यहाँ पे जो मिरर में दिख रही है क्या वो दोनों सेम है? यस, राइट. दिस बोथ आर सेम, अंडरस्टैंड. नाउ द नेक्स्ट वन. अब आगे क्या है? सी हियर. लुक एट द फिगर्स इन द व्हाइट बॉक्स. व्हाइट बॉक्स में जो भी आपको फिगर दी है ना वो आपको देखनी है. ऑन विच ऑफ द डॉटेड लाइन विल यू कीप द मिरर? तो आप कौन सी डॉटेड लाइन में मिरर रखोगे? So you will get this shape B. तो आपको ये shape B मिलेगा, understand? Also tell which part of the picture will be hidden.
और आपको क्या बोलना है, और कौन सा हिडन होगा, मतलब कि कौन सा गायब हो जाएगा। एंड व्हेन वी कीप द मिरर ऑन द डॉटेड लाइन, अंडरस्टैंड कि कौन सा पार्ट है वो मिरर में नहीं दिखेगा। नाउ सी हियर, यहाँ पे जो एक ऐसा शेप चाहिए हम लोगों को, राइट। तो अगर हम यहाँ पे डॉटेड लाइन में ये मिरर रखते हैं तो क्या ऐसा शेप जो बी में है वैसा मिलेगा? लेट्स चेक। यस, देखिए कि ये यहाँ पे जो सेम जो दिया हुआ है वैसा ही लग रहा है, यहाँ पे हमने डॉटेड लाइन में रखा तो, राइट। कैन यू सी दिस? ये तो आपको समझ में आ ही रहा है ना। तो यहाँ पे हमने रखा तो ये शेप सेम हो गया। एंड सी दिस, अगर हम ऐसे स्लीपिंग लाइन में रखेंगे तो ये फिगर है वैसी आई नहीं आई, राइट। अगर हम इस साइड रखेंगे तो ही वो उसमें जैसी है वो बी में दिया है वैसा का वैसा ही आया, अंडरस्टैंड। सो दिस वे यू हैव टू कीप द मिरर, अंडरस्टैंड, एंड डू दिस प्रैक्टिस। आपको ये प्रैक्टिस मिरर से करनी है। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या है? नाउ सी, नाउ मेक अ लाइन ऑन दी व्हाइट बॉक्स। आपको अभी अपने आप व्हाइट बॉक्स पे लाइन करनी है टू शो वेयर यू विल कीप द मिरर। आपको ये दिखाना है कि अब ऐसा वाला शेप चाहिए तो हम कहाँ पे मिरर रखेंगे, अंडरस्टैंड। सी लाइन्स आर ऑलरेडी डन, ये तो ऑलरेडी मैंने कर ही लिया है। तो आपको ये देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ से कुछ कट हो रहा है, राइट। सो इफ यू विल पुट मिरर इन दिस लाइन, अगर आप इस लाइन में मिरर रखोगे तो ही आपको यहाँ पे जो सामने शेप दिया है ना वैसा ही मिलेगा। सी दिस वे, अंडरस्टैंड। नाउ कैन यू सी दिस? अभी आपको ये दिखाई दे रहा है इन द मिरर, यू कैन सी इट वेरी वेल। देखो ये और ये दोनों सेम लग रहा है। यस, सो वेयर विल यू ड्रॉ द लाइन? यहाँ पे आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको ऐसा शेप मिलेगा। अब ये देखो यहाँ पे सिर्फ हमें इतना ही चाहिए, मतलब कि ये जो उसका ये डॉग जैसा लग रहा है ना आपको, उसका इतना ही पार्ट। तो हम कहाँ पे रखेंगे मिरर? लेट्स चेक। ये जो है हमको इतना ही पार्ट चाहिए और उसका यहाँ तक। सो यू हैव टू सी इट केयरफुली, आप अच्छे से देखो। नाउ सी दिस, डू वी गेट दिस? क्या हमको ये मिला? यस, दोनों सेम लग रहे हैं वो दोनों साइड। तो आप ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको लाइन ड्रॉ करना है। नाउ सी दिस, अब आपको ये वाला देखना है, राइट, मतलब कि इसमें लाइन ड्रॉ करनी है। बट अगर आपको ऐसा वाला चाहिए तो मीन्स आपको समझ में आ रहा है कि ये जो पार्ट है उसके बाजू में हम रखेंगे तो ही हमको ऐसा शेप मिलेगा। नाउ लेट्स चेक। सी, अगर आप ये ऐसे रखोगे तो यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है, यहाँ पे आपको नहीं दिख रही है, तो आप क्या करो और उसको थोड़ा इस साइड कर लो। तो अब सेम आया ना, थोड़ी थोड़ी स्पेस, यहाँ पे भी थोड़ी स्पेस है, यहाँ पे भी थोड़ी स्पेस है। तो अभी क्या करोगे, ये मिडल है तो यहाँ पे आप क्या खींचोगे, लाइन ड्रॉ करोगे, अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्या है, देखिए ये वाली फिगर हमको चाहिए, राइट। तो आप इसमें कहाँ से लाइन ड्रॉ करोगे? अब देखो ये दोनों साइड ऐसे हो रही है, ये है और यहाँ तक की साइड, ये और यहाँ तक की। तो आपको एक आइडिया आना चाहिए कि हमें इस साइड लेनी है, ये वाली साइड जो है वो हमको लेनी है, अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स पुट मिरर। मिरर से हम देखते हैं कि क्या होता है। इफ यू पुट मिरर दिस वे, अगर आपने मिरर ऐसे रखा तो देखो ये दोनों आपको सेम लग रहा है। यस, सो वेयर यू विल ड्रॉ द लाइन? दिस वे। आपको लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है? यहाँ पे। तो आपको समझ में आया ये मिरर हाफ की एक्टिविटी। यहाँ पर हम मिरर रखेंगे और ऐसे सेम टू सेम हम उसको सामने देखेंगे और हमको ऐसी फिगर मिलनी चाहिए, राइट। इफ यू हैव मिरर देन यू कैन टेक मिरर एंड यू कैन डू दिस एक्टिविटी प्रैक्टिकली। आप देख के ही कर सकते हो, राइट। तो आपको बहुत ही मजा आएगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। नाउ इट्स पेज नंबर 76. Who is there? Venki has made a red and white shape. You can see the shapes, right? Make a line on the white box. अब यहाँ पे जो white box है ना उसमें आपको लाइन ड्रॉ करनी है। And where you will keep a mirror to get that shape. और आपको ऐसा वाला शेप लेना है, अंडरस्टैंड। यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ ऑलरेडी आपकी बुक में की हुई है, राइट। अगर यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको ऐसा वाला शेप मिलेगा। जिसमें लाइन ड्रॉ नहीं की हुई है वहां पे आपको विद द हेल्प ऑफ मिरर ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। लुक एट हाउ द लाइन इज ड्रॉन इन द फर्स्ट बॉक्स टू गेट द पिक्चर नेक्स्ट टू इट। अब देखो इस पिक्चर को आप केयरफुली देखो, राइट, सी इट केयरफुली। आपको ये पार्ट तो पूरा दिख ही रहा है यहाँ से। सो
आप भी ऐसे मिरर को रख सकते हो, अंडरस्टैंड। सी दिस वे इफ यू विल कीप, तो आपको ये अच्छे से दोनों सेम दिखाई दे रही है। नाउ सी दिस वन एंड दिस वन बोथ आर लुकिंग सेम। नाउ द नेक्स्ट, देखो अभी नेक्स्ट में क्या है, ये वाली फिगर अगर आपको चाहिए तो आप मिरर कहाँ रखोगे, इस साइड। यहाँ पे जो ऑलरेडी लाइन है वहां पे मैं मिरर रख रही हूँ। तो अब देखिए बोथ आर सेम, दोनों आपको सेम लग रही है। ये जो है वो मिरर में आपको दिख रही है और ये बुक वाली है, तो ये दोनों भी आपको सेम लगी, राइट। अब जो सी है उसमें भी ऐसा ही है। उसमें क्या करना है आपको, उसमें भी यहाँ पे ऑलरेडी लाइन खींची हुई है। अगर आपको नहीं आता है तो आप ट्राई कर सकते हो, पहले इस साइड मिरर रखो, फिर यहाँ पे मिरर रखो, फिर आप परफेक्टली उसी जगह पे रखो, राइट। तो आप अच्छे से ये कर सकते हो, ओके। नाउ सी, हमको सिर्फ इतना ही पार्ट चाहिए, तो आपको मिरर में से इस साइड देखना पड़ेगा, उल्टा, राइट, क्योंकि ये पार्ट तो हमको चाहिए नहीं। तो नाउ कैन यू सी दिस बोथ फिगर्स आर सेम। अभी आपको लग रहा है दोनों फिगर सेम है, यस। नाउ नेक्स्ट वन जो डी है वो, उसमें भी आपको जो फर्स्ट वाली है ना उसके जैसा ही थोड़ा है, बट थोड़ा सा अलग है। आइए देखते हैं। ऐसा वी शेप चाहिए, राइट, तो ऐसा वाला कहाँ पे आएगा, अगर हम देखें तो ये साइड आएगा। बट इसमें भी आपको इसकी कौन सी साइड देखनी है, अगर आप इस साइड से देखेंगे तो क्या होगा, आइए देखते हैं। मैं यहाँ पे रख रही हूँ, तो ये ऐसा आया, देखो, तो ऐसा तो नहीं है, ये दोनों अलग है। मतलब कि आपको इस साइड का देखना है, अंडरस्टैंड, इस साइड में आपको रख के देखना है। सो नाउ कैन यू सी बोथ आर सेम, क्या आपको दोनों सेम लग रहे हैं, यस। तो आपको इस साइड देखनी है, तो वो भी आपको खास ध्यान रखना है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ये जो नेक्स्ट वाली है उसमें भी आप देखो कि कौन सी साइड, पहले आप अगर इस साइड रख रहे हो तो आप देखो कि इस साइड रखते हो तो कौन सा पार्ट दिख रहा है, यस, इट इज सेम एज दिस। देखो ये दोनों सेम है, राइट, मीन्स दिस साइड इज राइट। अगर आप इस साइड से देखते तो ये नहीं है, दिस इज रॉन्ग वन, अंडरस्टैंड। तो ऐसे ही आप मिरर रख के ये एक्टिविटी घर पे कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ की है, तो आप वैसे लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, अंडरस्टैंड। एंड नाउ सी पेज नंबर 77, एंड व्हाट इज रिटन ऑन पेज नंबर 77, हाफ अ टर्न, मतलब कि आधा टर्न। नाउ लेट्स सी, वंस देयर वाज अ किंग, ही वाज अपसेट बिकॉज थीव्स kept stealing costly jewels from his locker। एक राजा था ना, वो बहुत ही दुखी था क्योंकि चोर है वो उसके कॉस्टली ज्वेलरी चुरा के लेके जाते थे। Here is what the locker looked like। देखो यहाँ पे जो है ना, here is what the locker looked like। लॉकर जो है वो ऐसा दिख रहा है, अभी आपको दिख रहा है ना, दोनों साइड येलो, दोनों साइड रेड एंड ब्लू, ऐसा वाला लॉकर दिख रहा है, अंडरस्टैंड। अब देखो, the locker could be opened by giving its handle half a turn। अब जो लॉकर है ना वो कैसे खुलेगा, उसको हमको हाफ टर्न करना पड़ेगा। आई बात समझ में ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाफ टर्न, आपको पता है कि हाफ टर्न किसे बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक मैं सर्कल ड्रॉ करूँ, राइट, यहाँ से 12, ये इस साइड होगा 3, इस साइड होगा 6 और इस साइड होगा 9। इमेजिन अ क्लॉक, देखो क्लॉक में यहाँ पे क्या होता है 12, यहाँ पे कौन सा नंबर होता है 3, यहाँ पे कौन सा नंबर होता है 6 और यहाँ पे कौन सा नंबर होता है 9। अब पूरा एक सर्कल है, राइट। तो जब ये 12 पे है, 12 से होते हुए 6 पे आएगा ना, तो हाफ टर्न, मतलब क्लॉक में भी ऐसा होता है ना कि 1 घंटा पूरा है, जब 12 से 6 पे आए तो उसका हाफ मिनट, मतलब कि हाफ आवर कंप्लीट होते। तो आप जब ये टर्न सीखो ना कि हाफ टर्न है या कौन सा टर्न है, तब आपके माइंड में ना एक क्लॉक रखो कि अगर ये 12 से 3 तक आता तो क्या हाफ होता, नो, ये तो हाफ का भी हाफ है, तो ये क्वार्टर है। अब ये यहाँ से 12 से 3 आएगा तो वो हाफ है, राइट। अगर वो 3 से 9, मतलब कि इतना टर्न हो रहा है कोई भी थिंग, तो इसको क्या बोलेंगे 3/4, मतलब 3 क्वार्टर्स। आई बात समझ में। जैसे कि मैं ये पेंसिल यहाँ पे ऐसे रख रही हूँ, तो पेंसिल को मुझे हाफ टर्न करना है तो कैसे करूंगी, ये पॉइंट अभी 12 पे है, अब मैं ये पॉइंट को 6 पे लेके जाऊंगी, तो ये मेरी पेंसिल हो गई हाफ टर्न। आई बात समझ में, ओके, समझ में आया, तो ये हो गया हाफ टर्न। अब यहाँ पे ऐसा है कि लॉकर जो है ना
वो क्या हो रहा था, ऐसे दिख रहा था। और ये लॉकर कब खुलेगा, जब इसका हाफ टर्न करे, राइट, अनदर हाफ टर्न एंड लॉकर वुड बी लॉक्ड अगेन। फिर क्या करना है, सी द लॉकर कुड बी ओपन बाय गिविंग इट्स हैंडल हाफ टर्न। लॉकर को हमको क्या करना है, एक हाफ लिया तो ओपन होगा, एंड अनदर हाफ टर्न द लॉकर वुड बी लॉक्ड। वापस एक हाफ टर्न से लॉकर लॉक हो जाएगा। अंडरस्टैंड, द किंग वुड often leave the locker open thinking it was locked। और जो ये किंग है ना, उसको समझ में ही नहीं आ रहा था, वो हर बार ये ओपन रखता था और उसको ऐसा लगता था कि ये तो लॉक्ड है। अब ऐसा क्यों हुआ आपको पता है, कि देखिए ये उसका रीजन। हाफ टर्न मतलब अभी ये येलो यहाँ पे है, अगर हम इसका हाफ टर्न लेंगे तो ये येलो 6 पे आ जाएगा, मतलब कि 12, ये येलो 12 पे है, ये येलो 6 पे है, ये 3 पे है, ये 9 पे है। आई बात समझ में। एक क्लॉक, हाँ हम यहाँ पे क्लॉक से ही कंपेयर करेंगे, तो ये अगर इस साइड आ जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो सब सेम ही हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर ये ओपन है, यहाँ पे ये लॉक्ड है। किसे पता कि ये ओपन है कि लॉक्ड है, ये फिगर तो सेम ही दिखेगी। अभी ये हाफ टर्न है तो ये येलो नीचे आएगा और ये येलो ऊपर चला जाएगा, और दोनों बाजू में रेड है तो सेम ही दिखेगा। आई बात समझ में। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, and what happened one day, see one day his clever daughter gave him an idea which he liked very much। एक उसकी इंटेलिजेंट लड़की थी ना, उसने उसको एक आइडिया दिया और वो आइडिया किंग को भी बहुत पसंद आया। Now he never got confused, और अब किंग कभी भी कंफ्यूज नहीं होता है। क्यों, see can you guess what the idea was। क्या आप देख सकते हो कि कौन सा आइडिया होगा। देखो यहाँ पे क्या दिया है, द किंग्स डॉटर आस्क्ड द किंग टू पुट अ डॉट ऑन वन ऑफ द येलो ब्लेड। अब यहाँ पे ब्लेड है ना, वहाँ पे एक डॉट रख दो, मतलब कि ये जो है वो ओपन है और यहाँ पे जो गया वो लॉक्ड है। आई बात समझ में। तो इजीली पता चल जाएगा, दोनों येलो है बट ये ओपन है, और अगर ये येलो अगर ये डॉट नीचे है तो दिस इज लॉक्ड। अंडरस्टैंड, समझ में आया। नाउ सी हियर, द किंग हैड मेनी सच लॉकर्स विद डिफरेंट हैंडल। अब ये किंग के पास और भी ऐसे कुछ लॉकर्स थे। चेक इफ ऑन गिविंग देम हाफ टर्न। आपको क्या करना है, इसको हाफ टर्न करके चेक करना है। देन ही गेट कंफ्यूज विद दिस टू, और वो फिर क्या होगा, ही कैन गेट कंफ्यूज, वो वापस कंफ्यूज होगा। देखो अगर एंड और आपको क्या करना है, व्हाट विल यू डू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर ईच ऑफ दिस। और आपको अगर इसके प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो आप क्या करोगे, आई बात समझ में। क्या करोगे आप, लॉकर अगर हम इसका हाफ टर्न ले तो ये प्लस ही दिखेगा सेम, इसका भी अगर हाफ टर्न ये यहाँ से यहाँ तक आ जाए तो ये भी सेम दिखेगा, ये भी सेम दिखेगा और ये भी सेम दिखेगा। अंडरस्टैंड। तो हम क्या करेंगे, सब में कुछ ऐसी साइन कर देंगे, डॉट। यहाँ पे हमने डॉट किया, मतलब ये अभी हम क्या करेंगे, इसको लॉक करेंगे। जब ये ऊपर है तब लॉक्ड है। अब यहाँ पे हम ऐसा करेंगे, जब ये नीचे है तब लॉक्ड है, राइट। हम ऐसा भी कर सकते हैं डॉट, ताकि हमको पता चले कि ये हैंडल जब इस साइड है तो ये ओपन है या लॉक्ड है, तो वापस उसको वैसा ही रख देना है। अंडरस्टैंड, उसी पोजीशन में। नाउ सी सेम आफ्टर हाफ टर्न। और आपके मैथमेटिकल मतलब मैथ्स में बहुत सारे ऐसे शेप्स है जिसको हम हाफ टर्न करें तो भी आपको सेम दिखेंगे। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, अब ये डॉट यहाँ पे मैं कर रही हूँ, अब मैं ये डॉट को उल्टा करूंगी यहाँ पे तो भी वो सेम दिखेगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे मैं ये बुक का हाफ टर्न में, बुक को ही हाफ मतलब उसको ही ऐसे हाफ टर्न में कर देती हूँ। आई बात समझ में। तो मैंने अगर बुक का ऐसे हाफ टर्न किया तो देखो ये स्क्वायर ही दिख रहा है। कौन कौन से शेप, ये स्क्वायर होगा, ये रेक्टेंगल होगा, ये सर्कल और ये सब आपको सेम ही दिख रहे हैं, राइट। बट ये जो ट्राइंगल है वो थोड़ा सा इसमें नीचे था, ये ऐसा कॉर्नर आ गया। आपको ये भी सेम दिख रहा है, बट एक यही वाला जो है वो सेम नहीं हुआ। आई बात समझ में। उसके हाफ टर्न में उसकी फिगर जो है वो चेंज हो गई। हाफ टर्न मतलब सिर्फ आपको 12 से 6 आधा ही हाफ सर्कल, हाफ टर्न मतलब हाफ सर्कल। अंडरस्टैंड। आई बात समझ में। कौन सा वाला शेप चेंज नहीं होगा, सिर्फ मतलब कि सभी सेम टू सेम रहेंगे, सिर्फ यही जो है वो चेंज होगा। ये पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये जो है वो सेम नहीं होगा। आई बात समझ में। अब क्या होगा आगे देखते हैं।
डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू टेल? क्या आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है? इफ यस देन देयर इज अ वे टू चेक योर गेस. अगर आपको यस लग रहा है तो क्या करो, इसमें भी एक गेस कर सकते हो आप. हियर्स हाउ यू कैन डू इट. सी, टेक एनी ऑफ द शेप, ट्रेस इट आउटलाइन. फिर क्या करो, उस कोई भी एक शेप लो, उसकी आउटलाइन ट्रेस करो. आई बात समझ में? नाउ कीप द शेप ऑन इट्स आउटलाइन. फिर आपको शेप को उसकी आउटलाइन के ऊपर रखना है एंड गिव इट अ हाफ टर्न. फिर क्या करना है, उसको एक हाफ टर्न देना है. सी इफ द शेप फिट्स इन आउटलाइन. अगर वो जो शेप है वो सेम आउटलाइन में फिट होता है तो इट इज पॉसिबल, राइट? वरना उसका हाफ टर्न सेम होगा नहीं. अंडरस्टैंड? सो दैट एक्टिविटी ऑल्सो यू कैन डू. अब यहाँ पे देखते हैं. सी, फाइंड आउट विच लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट लुक द सेम आफ्टर हाफ टर्न. कौन से लेटर्स होते हैं उसको हम हाफ टर्न करें तो वो सेम लगेंगे. तो उसके लिए हमको पहले लेटर्स लिखने पड़ेंगे, राइट? नाउ सी, आई हैव रिटन अल्फाबेट्स. मैंने ये कुछ अल्फाबेट्स यहाँ पे लिखे जैसे A to Z, राइट? तो अगर हम इसको हाफ टर्न करें तो इसमें से कौन से लेटर्स जो सेम है वो दिखेंगे? A क्या A ही जैसा दिखेगा? B, C, D. लेट्स चेक. अब मैं इसको यहाँ पे लेके आऊंगी, राइट? तो ये मेरा हो जाएगा हाफ टर्न. अब ये हुआ हाफ टर्न. आई बात समझ में? क्या ये A सेम लग रहा है? नो. B नो. C इज ऑल्सो नॉट. D ऑल्सो नॉट. E F भी नहीं है, G भी नहीं है. देखो H, क्या H तो सेम लग रहा है? यस, H. I भी हाफ टर्न में सेम टू सेम आया. J नहीं आया. K इज ऑल्सो नॉट, राइट? L भी नहीं आया. M भी नहीं है. बट N, देखिए N तो सेम लग रहा है. O भी सेम लगेगा. P नहीं आया. इट इज नॉट. R इज ऑल्सो नॉट. बट S, देखिए S भी सेम लग रहा है. उसका हाफ टर्न किया बट वो सेम हो गया. T नहीं. U भी नहीं है. V इज ऑल्सो नॉट. W इज ऑल्सो नॉट. बट X का हमने हाफ टर्न किया तो X ही दिख रहा है. ये क्या Y जैसा लग रहा है? नो. और ये Z को हमने जब हाफ टर्न किया तो वो Z ही लग रहा है. मतलब कौन से लेटर्स ऐसे हैं जो हाफ टर्न में भी वो सेम दिखते हैं? HI, उसके बाद NO एंड XZ. तो ये जो लेटर्स है ना वो हमको किस में लिखने हैं? नोटबुक में. मैंने इसके जो क्वेश्चंस है ना वो नोटबुक में, क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक में लिखे हैं. आई विल शेयर photos with you. Understand? Now next one. See, which of these English words reads the same on half a turn? अब ये जो इंग्लिश वर्ड्स है उसको भी अगर हम हाफ टर्न करें तो वो भी सेम रीड होंगे. जैसे कि ये ZOOM है, राइट? इसको मैं ऐसे हाफ टर्न कर दूं तो ये क्या हम उसको सेम रीड कर सकेंगे? इसको हम सेम रीड कर सकेंगे. देखो ये तो क्या हो गया? WOOZ. तो ये तो नहीं आया. आई बात समझ में? उसके बाद ये है MOW, राइट? MOW को मैं उल्टा करती हूँ तो क्या वो MOW बनेगा? देखो, यस, MOW ये तो आएगा, राइट? दिस इज वी कैन. नाउ नेक्स्ट SWIMS. SWIMS क्या ये ऐसे है? मतलब कि इसको हम हाफ टर्न करें तो क्या ये SWIMS बना? यस, मीन्स दिस वर्ड इज ऑल्सो राइट. ये भी वर्ड हाफ टर्न में वो सेम रहेगा. अब क्या है? SIS. लेट्स चेक. SIS उसको भी हम ऐसे हाफ टर्न करें तो क्या ये SIS है? यस. तो इसमें भी क्या आएगा? टिक. और नून को भी हम अगर उल्टा करें तो यही आएगा, राइट? ओनली ये जो एक वर्ड है वही अलग है, बाकी सब क्या होंगे? सेम रहेंगे. नाउ नेक्स्ट, गिव हाफ अ टर्न टू द नंबर्स फ्रॉम 0 to 9. अब जो नंबर्स है 0 to 9 को हमको हाफ टर्न देना है. एंड लुक विच इज द सेम ऑन हाफ टर्न. और आपको देखना है कि हाफ टर्न पे कौन से नंबर्स है वो सेम लगेंगे. अब क्या करेंगे? हम एक ही लाइन में लिखते हैं सारे नंबर्स को, राइट? मैं उस नंबर्स को कहाँ लिखूं? अच्छा, यहाँ पे ये लाइन में लिख लेती हूँ. 0 to 9 को 0 1 2 3 4 5 6
7, 8 and 9, राइट। तो मैंने ये सारे लेटर्स ऐसे लिख लिए हैं। अब हम देखते हैं कि इसको मैं अगर हाफ टर्न करूं तो कौन सा लेटर सेम दिखेगा, मतलब सॉरी कौन सा नंबर सेम दिखेगा। देखो मैंने इसको हाफ टर्न कर दिया। नाउ लेट्स चेक। 0, सबसे पहले तो आते हैं हम 0 पे। 0 सेम टू सेम दिखेगा हाफ टर्न पे, राइट। 1 भी सेम दिखेगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो नहीं दिखेगा, बट 8 भी सेम दिखेगा हाफ टर्न पे। तो ये 1 to 9 में कौन से नंबर्स हाफ टर्न में सेम रहे? 0, 1 एंड 8। आई बात समझ में? तो ये 0, 1 और 8 जो है वो सेम टू सेम रहे। तो आपको क्या करना है, उसको ये इसका आंसर भी नोटबुक में लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें क्या करना है, थिंक ऑफ ऑल 2, 3 एंड 4 डिजिट नंबर्स लुक द सेम ऑन हाफ टर्न। अब देखो आपको 2, 3 एंड 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं, बट हमको ये नंबर में कौन कौन से है? 0, 1 और 8। आपको ये पता चला कि हम उसको हाफ टर्न करेंगे तो ये सेम रहेंगे। तो एक बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि अगर हम उसका टर्न करने वाले हैं तो हमें ये 3 नंबर्स में से ही नंबर्स लेने हैं। तो उसी नंबर में से हमको 2 डिजिट के या 3 डिजिट के और 4 डिजिट के नंबर बनाने पड़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है? 11। अब जो 11 है वो हाफ टर्न पे क्या सेम रहेगा? यस, 11 1 1 है, तो हम उसको अगर उल्टा कर दे तो वो 1 1 ही रहेगा, बिकॉज इट इज स्टैंडिंग लाइन, वो स्टैंडिंग लाइन है। उसके बाद कौन सा वाला होगा नेक्स्ट नंबर? अगर मैं यहाँ पे 88 ले रही हूँ, देखिए 88, तो मैं उसको टर्न करूँ तो वो 88 ही बनेगा, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कौन सा वाला लिखेंगे? 88, अंडरस्टैंड। आई बात समझ में? और हम यहाँ पे 000 क्या लिखे, क्योंकि वो तो कोई नंबर बनेगा ही नहीं अगर हम 00 लिखेंगे। हम तो सिर्फ इस 2 नंबर को ही यूज करके 2 डिजिट का ही बनाना है। तो या तो 1 1 होगा या तो 8 8 होगा। यहाँ पे अगर आप 1 8 लिखोगे, सी हियर, अगर आप 1 8 लिख रहे हो तो इसको आप हाफ टर्न करोगे तो वो 8 1 बन जाएगा। अगर आपने यहाँ पे 8 1 लिखा है तो आप इसको हाफ टर्न करोगे तो वो 18 बन जाएगा। तो यहाँ पे इसको ही हम लिख सकते हैं और किसी को नहीं। अब देखो यहाँ पे 1 0 1 है और 1 1 1 है, अंडरस्टैंड। इसके बाद अगर आप 1 8 1 लिखते हो तो इसको हम हाफ टर्न करें तो ये क्या बना? 1 8 1 ही बनेगा। सो दिस इज द नंबर 1 8 एंड 1। उसके बाद हम सोचे तो ये क्या हो जाएगा? 808। अगर आप 808 लिखोगे तो उसको हाफ टर्न करोगे तो ये 808 ही होगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 808। उसके बाद यहाँ पे अगर 1 1 1 है सो यू कैन राइट 888 888। तो 888 को अगर आप हाफ टर्न करोगे तो वो सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे 101 लिखा, फिर 181 है, तो आप और कौन सा नंबर ले सकते हो? तो आपको ऐसा पता चले कि ये सिर्फ हाफ टर्न में भी सेम रहेगा। And in this blank, if you have any idea, then you can write this number. Okay, so next 2 blanks are for you. आप चेक करो और मुझे बताओ कि यहाँ पे कौन से नंबर्स आ सकते हैं। और 4 डिजिट के, देखो 4 डिजिट के यहाँ पे है 1001 एंड यहाँ पे है क्या? 4 times 1, अंडरस्टैंड। और अब बन सकते हैं 1881, ये भी सेम ही आएगा। आपको समझ में आया? फिर हम कर सकते हैं 8008, ये भी सेम हो सकता है। उसके बाद 8118, तो ये भी सेम हो सकता है। उसके बाद 4 times 8 लिख ले, तो ये भी अगर उसका हाफ टर्न करोगे तो ये भी सेम रहेगा, अंडरस्टैंड। और एक ब्लैंक मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, यू कैन चेक, आप ट्राई करो कि कौन सा आंसर हो सकता है, अंडरस्टैंड। अगर है तो आप लिखो, अगर नहीं है तो ब्लैंक रख दो। आई बात समझ में? नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5. In question number 5, what you have to do? Which among the following pictures will look the same on half turn? अगर ये जो पिक्चर्स है उसको हम हाफ टर्न करेंगे तो कौन से पिक्चर्स वो सेम दिखेंगे, उसमें आपको क्या करना है? टिक करना है। तो देखो यहाँ पर भी सेम 4 पार्ट्स है, so it will look the same after half turn. Will it look the same? No, so we will not tick. This one will also look same after half turn, so you have to tick mark. T will not look, this one will also not look. This will look after half turn, so you have to put tick mark. This will also not look the same.
and this one will look the same after half turn. So you have to put tick mark, right? And now the next activity is given. Activity time. See here, you have to make something that I will not tell you, but let me tell you, it is windmill. Understand? ये क्या है? एक windmill है, उसको आपको बनाना है. Have you ever seen a windmill? आपने क्या कभी windmill देखी है? What is it used for? Windmill किसके लिए यूज होता है? Let us make a toy windmill. आपको एक toy windmill बनानी है. Now see, take a sheet of paper. ऐसा वाला आप एक पेपर लो. Fold it as shown in the picture. फिर आप उसको ऐसे fold करो, right? And cut out the blue part of the paper and your sheet of paper will now look like a square. फिर आपको एक square बना लेना है. Understand? फिर क्या करना है, आइए देखते हैं. ये एक्टिविटी आपको घर पे परफॉर्म करनी है और इसका फोटो भी मुझे शेयर करना है. अंडरस्टैंड? नाउ फोर्थ वन, फोल्ड इट अलोंग द रेड लाइंस. यहाँ पे जो रेड लाइंस है ना, वहाँ पे क्या करना है, फोल्ड करना है. ड्रॉ अ सर्कल ऑन द शीट. एक सर्कल ड्रॉ करना है एज शोन इन द पिक्चर. आपको यहाँ पे जो पिक्चर दिया है ना, उस तरीके से आपको करना है, राइट? एंड कट अलोंग द रेड लाइन. फिर क्या करना है, रेड लाइन को ऐसे कट करना है. अंडरस्टैंड? टिल यू रीच एट द सर्कल. सर्कल तक जहाँ पे आए ना, वहां तक कट करना है. द पेपर विल लुक लाइक दिस. तो पेपर कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा. अंडरस्टैंड? नाउ टेक अ पिन एंड मेक अ होल ऑन 4 कॉर्नर्स. फिर आपको क्या करना है, एक होल बनाना है 4 कॉर्नर्स पे, राइट? मतलब कि एक यहाँ पे कॉर्नर आया तो उसके बाजू में ही बनाना है. एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे और एक फिर यहाँ पे. बाजू बाजू में होल नहीं होना चाहिए. अंडरस्टैंड? नाउ फोल्ड द कॉर्नर सच दैट ऑल द होल्स लाइज वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर. मतलब कि ये यहाँ पे गया तो इसको भी यहाँ पे लेके आना है, इस साइड को भी इसके ऊपर और इस साइड को भी इसके ऊपर. अंडरस्टैंड? नाउ सी, पास द पिन थ्रू द होल्स. और एक पिन है, आपको होल से पास करनी है. एंड फिक्स इट इन द स्टिक. और एक स्टिक के साथ आपको ये फिक्स करना है. नाउ योर विंडमिल इज रेडी. रन विथ इट एंड सी हाउ फास्ट इट मूव्स. आपको क्या करना है, इसको पकड़ के दौड़ना है. फिर आप चेक करो कि वो कितना फास्ट ऐसे घूमती है. अंडरस्टैंड? इसका आप मुझे वीडियो भी बना के भेज सकते हो. इसका वीडियो बनाओ और आप ये जैसे घूम रही है वैसा एक वीडियो बनाओ. अंडरस्टैंड? नाउ डज योर विंडमिल लुक द सेम 1/4 ऑफ टर्न. अब हम ये 1/4 जो टर्न है ना, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी, राइट? हमने कौन सा टर्न सीखा अभी, हाफ टर्न. मतलब अगर हम क्लॉक से इसको कंपेयर करें तो 12 से 6, तो उसको बोलेंगे हाफ टर्न. अंडरस्टैंड? 1/4 का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी. अंडरस्टैंड? और ये तो कर ले, डज इट लुक द सेम ऑन हाफ अ टर्न. क्या ये हाफ टर्न पे सेम रहेगा? यस, बिकॉज इसके 4 पार्ट्स है ना, तो सेम जिसके 4 पार्ट्स होते हैं ना, उसका हाफ टर्न सेम दिखता है. देखो जैसे यहाँ पे ये पिक्चर है, उसके 4 पार्ट्स सेम ही है, तो अगर हम इसको टर्न करेंगे हाफ टर्न तो ये सेम दिखेगा. सो अंडरस्टैंड? तो आज हमने जो भी किया, आपको कुछ वर्क जो क्वेश्चन आंसर्स है वो नोटबुक में लिखने हैं, और जो भी हमने ये टेक्स्ट बुक में टिक किया है वो आपको टेक्स्ट बुक में फिनिश करना है. थैंक यू.